हेलो स्टूडेंट्स, 12th क्लास फिजिक्स में आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ टू चार्ज। तो दो चार्जेस के कारण हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? जब हम चार्जेस का कोई सिस्टम बनाते हैं, तो जब कहीं पे कोई चार्ज, जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में मान लो कोई चार्ज लेकर के आते हैं और वहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल नहीं है, तो वर्क डन की वैल्यू 0 होती है। लेकिन जब कोई चार्ज अवेलेबल होता है और दूसरा चार्ज जब हम लेकर के आते हैं, तो उसके अगेंस्ट मान लो सेम नेचर का हो, जैसे पहला चार्ज पॉजिटिव है, दूसरा भी चार्ज पॉजिटिव है, तो जब पहले चार्ज के पास हम कोई दूसरा चार्ज लेकर के आएंगे, वो भी पॉजिटिव होगा, तो दोनों के बीच में रिपल्सन होगा और उस रिपल्सन के अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ता है। तो जो वर्क डन करते हैं वही पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। आज हमारा वही टॉपिक है कि अगर हम एक चार्ज है पहले से, मान लीजिए यहाँ पे सिस्टम ऑफ टू चार्ज की बात करते हैं, तो मान लीजिए कोई चार्ज यहाँ पे लेकर के आते हैं Q1, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्ज। तो सबसे पहले जब हम पहला चार्ज लेकर के आएंगे, तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से अवेलेबल नहीं है, कोई चार्ज नहीं है पहले से, तो केवल एक चार्ज जब लेकर के आएंगे Q1 को, तो हमें लाने में जो वर्क डन होगा वो 0 के इक्वल होगा। अर्थात पहले जब चार्ज Q1 को लाएंगे तो हमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब यहाँ पे एक चार्ज अवेलेबल हो जाएगा Q1 और हम कोई दूसरा चार्ज लेकर के आएंगे, तो इस चार्ज के अगेंस्ट हमें उस चार्ज को लाने में वर्क करना पड़ेगा। मान लीजिए हम चार्ज Q2 को लेकर के आते हैं, तो Q1 के अगेंस्ट Q2 को लाने में हमें क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा, और वही वर्क डन हमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में प्राप्त हो जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई चार्ज Q1 वैल्यू लेकर के आते हैं इनफाइनाइट से, तो वर्क डन 0 था, और इसके और इसके बीच की डिस्टेंस हम मान लेते हैं कितना है, R12 है, क्योंकि हम पढ़ने जा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ टू चार्ज। और दो से ज्यादा हम चार्ज के कारण भी ज्ञात कर सकते हैं, 3, 4, 5 n चार्ज के कारण भी पोटेंशियल एनर्जी ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले हम दो चार्ज के लिए ज्ञात करेंगे। मान लीजिए पॉइंट A पर कोई चार्ज हम लेकर के आते हैं Q1, इसको लाने में वर्क डन की वैल्यू क्या होगी? 0, क्योंकि यहाँ पे पहले से कोई चार्ज नहीं होगा। लेकिन जब Q2 को लेकर के आएंगे, तो इसके अगेंस्ट हमें वर्क करना पड़ेगा, वही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होगा। तो यहाँ इस चार्ज Q1 के कारण अगर हम इस पॉइंट, इसको B मान लें, B पॉइंट पर अगर हम A पर जो चार्ज अवेलेबल है, इस चार्ज के कारण अगर हम पॉइंट B पर पोटेंशियल लिखना चाहें, तो पोटेंशियल एट पॉइंट B due to charge Q1, let this is V1, so V1 is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 upon R12. Let this is your equation number first. Now work done in taking the charge Q2 against Q1 के विरुद्ध में जो चार्ज Q2 को लाएंगे, उसको लाने में जो वर्क डन होगा, अगर हम उसकी वैल्यू ज्ञात करना चाहें, तो W इज इक्वल टू किसका होता है फॉर्मूला? W इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? BQ के। तो उसी तरह से यहाँ पे V1 ले लेंगे और चार्ज ला रहे हैं क्या? Q2, तो W इज इक्वल टू हो गया V1 और इंटू Q2। V1 की वैल्यू कितना है? 1 by 4 pi epsilon naught Q1 डिवाइडेड बाई R12। चार्ज लेके आ रहे हैं कौन सा? Q2, तो W इज इक्वल टू हो जाएगा 1 by 4 pi epsilon naught Q2 डिवाइडेड बाई R12। ये वर्क डन की वैल्यू आ गई। हम कह सकते हैं कि दिस वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। दिस वर्क डन stored in the form of potential एनर्जी। तो यही वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं W इज इक्वल टू U इज इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12। तो ये तो आपका आ गया पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ टू चार्ज। हम अगला पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम मोर देन सिस्टम ऑफ टू चार्ज। अगर दो चार्ज से ज्यादा रहेंगे तो उसके लिए हम पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ेंगे।